कुछ साल पहले तक छात्रों के हित में स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, छात्रावास बनाने के लिए आम जनता अपनी ज़मीन को दान करती थी। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है जब सरकारी छात्रावास की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला जुड़ा है थाना सीपरी बाजार के जीआईसी इंटर कॉलेज से, जहां पर समाज कल्याण विभाग को दी गई छात्रावास के लिए ज़मीन पर एक व्यक्ति के द्वारा बैरिकेड कर लिया गया है, टीन शेड लगा लिया गया है। हालांकि इस मामले में आला अधिकारियों तक शिकायत पहुंचा दी गई है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि मामले का सच क्या है। ये भी क्या मामला? कल एसडीएम सर को दे के आए हैं मैं लेटर, और तहसीलदार सर से भी मिल के आई हूँ, मैं लेटर भी दे के आई हूँ। उसके बाद डीएम सर को और जीआईसी को भी लेटर किया है, और मैंने समाज कल्याण को भी अवगत कराया है, सारे स्टाफ को भी बता दिया क्या है। मामला क्या है? मामला यही है कि अनाधिकृत लोग बार बार कब्जा कर रहे हैं और ये विवाद कर देते हैं, जिससे कि मेरी बाउंड्री नहीं हो पा रही है। अगर ये सॉर्ट आउट हो जाए, नाप हो जाए उस पर, मेरे तो सबसे पहले यही है कि नाप हो जाए, मेरी ज़मीन मेरे को दे दी जाए तो मैं बाउंड्री खड़ी करवा दूँ। ओके। गवर्नमेंट लैंड पे ये कोई साहू जी हैं जिन्होंने केस किया था इस ज़मीन के कब्जे के लिए पहले कि हमारे नाम से है, लेकिन ये ज़मीन एक्चुअली में जीआईसी की है, जो समाज कल्याण विभाग को दी गई थी हॉस्टल बनाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्टल कुछ दूर आगे बन गया है, ये ज़मीन खाली रह गई है। अब इसके खाली रहने के कारण लोगों द्वारा इस पर अपना अधिकार जताया जा रहा है, जबकि जिन्होंने अधिकार जताया वो पहले यहाँ के सिविल कोर्ट में केस हार चुके हैं, फिर हाई कोर्ट में केस हार चुके हैं, वो कागज़ हमारे पास है। अब उन्होंने किसी को ज़मीन बेची है जब केस हारने के बाद, तो उस जमीन कोई मतलब नहीं है, वैलिड नहीं है। फिर भी पता नहीं कहाँ से फर्जी रजिस्ट्री दिखाया जा रहा है कि हमारे नाम से रजिस्ट्री है। और इस पे कल हम आए भी थे, हमने मना भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम आपको कागज़ दिखाएंगे, बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन न वो आए, न कागज़ दिखाए, और ये रात्रि में अपने स्तर से इसको पूरा कब्जा करवा लिया इनको उन्होंने। सर, आपने कहाँ का शिकायत की इसके लिए? एक्चुअली वो अभी हम लोगों ने शिकायत एसडीएम सर के पास की है, इनके माध्यम, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, ठीक ना। और हमने चौकी इंचार्ज को भी इसकी सूचना दी थी कल भी, और आज चौकी इंचार्ज चमनगंज को मैंने लेटर भी भेजा है वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये जो एरिया है वो समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। ज़मीन हमारी भले है, तो प्राइमरी जो कंप्लेन है उनके तरफ से जाती है, तो एसडीएम को कंप्लेन गई है इनके तरफ से। क्योंकि सर फर्स्ट ओनर आप ही लोग हैं इसके। तो लेकिन ये कौन लोग हैं, मालूम किया आपने? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट अभी तक हमको नहीं दिखाई गई। हाँ, इसके पहले वाले जो लोग थे जो केस लड़े हैं, दीपक सहाय, वो उन्होंने भी हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई, लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें केस हारा हुआ उनका जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो हमारे पास है, रखा हुआ। तो अब तक की कोर्ट के निर्णय आप लोग पक्ष में आए हैं? हाँ, हमारे पक्ष में आया है। सिविल कोर्ट से, जिला सिविल कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी हमारे पक्ष में आया है। और एकाएक पता न कब ये रजिस्ट्री करा के, उनके ही द्वारा रजिस्ट्री कराई गई हुई किसी को, और रजिस्ट्री करा के कोई पुनीत राय हैं, और हमको भी नहीं पता है। वो जो काम करने वाला मजदूर था उसने बात कराई हमारी उनसे फ़ोन पे, बरुआ सागर के हैं वो। और हमने कहा था, वो कहा कि नहीं, हम आपको कागज़ सारी आके दिखा देंगे और फिर हम जैसे होगा बैठ के बात करेंगे इस पर, लेकिन उन्होंने बात नहीं की हमसे। सर, कल दिन में क्या पोजीशन थी, कैसे कैसे बनता चला गया? नहीं, ये दिन में पोजीशन थी, केवल ये कुछ नहीं लगा हुआ था, केवल खंभे गड़े हुए थे। तो हमने कहा कि इसको मना कर दीजिए, अभी नहीं लगाइए इसको, जब तक इसका डिस्प्यूट है, अभी बातचीत जब तक नहीं होता। अगर आपका कागज़ सही होगा तो आप बनाइएगा, हमारा कागज़ सही होगा तो हम उसको, हमारे क्षेत्र में रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन वो आए नहीं हमसे बात करने, नहीं किया उन्होंने। सर, गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा हो जाएगा, फिर आम आदमी क्या हो पाएगा? यही तो ये है कि गवर्नमेंट लैंड को लोग अपने कब्जे में, बिल्कुल ये कब्जा है। अगर उनके पास किसी भी तरह का रहता कागज़ तो ज़रूर हमारे पास आकर दिखाते। फर्जी वो जानते हैं, जो भी उनको बेचे हैं उनको पता है कि वो केस हार चुके हैं। बस अब क्या चाह रहे हैं आप? अब इस पर प्रशासन कार्रवाई करे, और सरकारी ज़मीन है स्कूल की, और इसको उनके कब्जे से हटा के स्कूल को समाज कल्याण विभाग को सौंप दी जाए।